अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस सारी एक्सरसाइज में आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना है या ग्राफ आपने स्केच करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Also indicate the graphs which are graphs of function by applying vertical line test। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ कौन सा है। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस तरह। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी जब लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर फंक्शन हो तो उसका ग्राफ भी हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। ठीक है, और नॉन लीनियर फंक्शन का कर्व फॉर्म में होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो अब आज देखते हैं पहला पार्ट। आप देखें इसमें ये क्या है, ये कर्व बन रही है। क्या बन रही है? कर्व बन रही है। क्या बन रही है? कर्व। तो अब ये पैराबोला है। अगर फिर उसके बाद उसने बोला है आल्सो इंडिकेट द ग्राफ्स विच आर फंक्शन ऑफ ग्राफ्स ऑफ फंक्शन बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। सबसे पहले ये क्या है? नॉन लीनियर है। क्या है? नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि ये कर्व बना रही है और ये कर्व जिस ग्राफ का बने तो वो नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। ठीक है, और दूसरा उसने बोला वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करके आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपने इस ग्राफ के ऊपर इस तरह वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। अब आपने इमेजिनरी लाइंस जब ड्रा की हैं वर्टिकली, तो ये देखें हर एक लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे आपको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जब इस तरह का सीन हो कि वर्टिकल लाइंस आप ड्रा करें तो ग्राफ के एक ही पॉइंट पे लाइंस टच करें, मतलब एक लाइन एक जगह पे ही इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन का ग्राफ है। क्या बोलते हैं? फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये क्या है? ग्राफ ऑफ अ फंक्शन है। अब दूसरे पार्ट में आपने देखना है, दूसरे पार्ट में ये बुक में थोड़ा इस तरह ओवल टाइप या एलिप्स टाइप्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने आपने वर्टिकल, सबसे पहले ये क्या है? कर्व्ड है ना, कर्व है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन लीनियर है। क्या है? नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। दूसरा आप ये देखें, इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइंस ड्रा करें, ये देखें, ये इस तरह वर्टिकल लाइंस आप ड्रा करें तो ये देखें एक पॉइंट पे टच हो रही है दूसरे पे, एक पॉइंट पे टच हो रही है दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है या फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ये x माइनस वन स्क्वायर या कुछ भी बन रहा है, एलिप्स टाइप बन रही है। ठीक है, तो या सर्कल टाइप, तो इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस आप ड्रा करेंगे तो ये देखें एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है? ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहली बात ये थी कि नॉन लीनियर, दूसरा ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है। तीसरा पार्ट आप देखें, तीसरे पार्ट में आपको क्या बोल रहा है कि ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गिवन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये आपको गिवन है। तो इसके ऊपर सबसे पहले ये क्या है? लीनियर है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। ये क्या है? लीनियर फंक्शन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, वो भले लाइन, स्ट्रेट लाइन इस तरह भी बन सकती है। ठीक है, इधर नीचे भी बन सकती है, इस तरह कहीं और इस तरह भी बन सकती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बीच में कोई कर्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लीनियर आ गया। फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करना है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइंस आप ड्रा करें तो हर एक लाइन जो है एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन का ग्राफ है। ये क्या है हमारे पास? फंक्शन का ग्राफ है। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है? चौथे पार्ट में ये देखें, ये इस तरह गिवन है, क्यूबिक फंक्शन का कह सकते हैं आप, ये ग्राफ इस तरह है। ठीक है, अब सबसे पहले ये कर्व्ड है। ठीक है, ये देखें कर्व, कर्व है। तो ये हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर है। क्या है?
नॉन लीनियर है। पहली टाइप आपने बता दी लीनियर या नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर वो होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, और नॉन लीनियर फंक्शन का ग्राफ वो होगा जो कर्व्ड की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर आ गया। दूसरा वर्टिकल लाइन टेस्ट आप इस पर अप्लाई करें, अप्लाई करते जाएं, इमेजिनरी लाइन देखें। ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर सारी लाइंस इनको टच कर रही हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर लाइन टच कर रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5। अब इसमें ये ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, आपको ये अलग ग्राफ आपको गिवन है। सबसे पहले ये कर्व्ड बना रहा है। ठीक है, स्ट्रेट तो नहीं है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है या स्ट्रेट ग्राफ नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये कर्व्ड है। सबसे पहले इसको बोलें कि आपने ये क्या है, नॉन लीनियर है। क्या है, नॉन लीनियर है। दूसरी बात, इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखें ये, अब अगर आप इस पे वर्टिकल लाइन का टेस्ट अप्लाई करें तो हर एक लाइन दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। इस ग्राफ को यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी इंटरसेक्ट, यहाँ भी और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन, नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट है, आखिरी पार्ट हमारे पास है, पार्ट नंबर 6। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है, कौन सा ग्राफ गिवन है, ये आप देखें, ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। ठीक है, ये पूरी ग्राफ हमारे पास क्या है, इस तरह के, इस तरह, ये कर्व्ड है। क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्व्ड फॉर्म में। चलें, ये आप बताएं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, इसका आपने मुझे बताना है कमेंट्स में, लीनियर है और नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर है या नॉन लीनियर, फिर मैं कमेंट्स में आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन आप बताएं कि आपको ये समझ आए ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है, क्या है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन का मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट आप अप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन है। ये अब आपके पास क्या है, फंक्शन। ये आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि ये लीनियर फंक्शन का ग्राफ है या नॉन लीनियर का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट हम देखते हैं 6.3 का, 6.3 का दूसरा पार्ट। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि स्केच करना है। अब आपने अब क्या करना है, स्केच दी ग्राफ ऑफ दी फॉलोइंग फंक्शंस एंड आइडेंटिफाई ग्राफ्स विच आर लीनियर। ठीक है, अब आपने स्केच भी करना है और एंड पे बताना है कि ये लीनियर होगा या नहीं होगा, या शुरू में भी बता सकते हैं इक्वेशन को देख के। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये पहले पार्ट में गिवन है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इक्वेशन 1 बोल दी इसको। अब आपने टेबल बनाना है। ठीक है, x y का टेबल। अब इस इक्वेशन में x पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी, x पुट करने से y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि x को हम ले लेते हैं कि x की जगह 0 1 2 3 -1 -2 -3 वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब अगर y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में x की जगह 0 पुट करें, 3 इंटू 0 प्लस 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में 3 इंटू 1 पुट किया प्लस 2, तो ये हमारे पास 5 हो गया। 2 पुट किया तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। अब y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, y इज इक्वल टू 11 हो गया। क्या हो गया, 11 हो गया। अब y इज इक्वल टू -3 प्लस 1, -3 इंटू +3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू x की जगह -3 पुट करेंगे तो -7।
अब इसी को आपने ड्रा करना है, इसको आपने क्या करना है, ड्रा करना है। सबसे पहले ये देखना है, टेबल देखो, x की जगह 0 पुट किया था तो टू y की वैल्यू क्या आई थी 2। तो ये अब आपने मार्क करना है, ये अब आपने क्या करना है, मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, x की जगह आपने 0 पुट किया तो 0 इधर होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 2 आई थी। ये जगह आपने मार्क कर लेनी है, ठीक है, ये जगह। फिर उसके बाद x की जगह हमने 2 पुट किया, क्या पुट किया है, 2 पुट किया है, तो y की वैल्यू क्या आई है, 8 आई है। x की जगह 2 पुट करने से y की वैल्यू 8 आई है। x की जगह 2, y की वैल्यू क्या आई थी, 8। तो अब ये आपको ग्राफ पेपर में ठीक तरह से बनाएंगे तो आपको सही समझ आएगी, ठीक है। अब ये मैं ऊपर लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 8 है, ये क्या है हमारे पास 8 है। डॉटेड लाइन्स इस तरह ले लेके जाएं, ये फर्ज करते हैं हम, हमारे पास क्या है 8 है, y इज इक्वल टू 8 है, y इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट क्या वैल्यू हमने पुट की थी, y इज इक्वल टू 1 पुट किया था तो 5 वैल्यू आई थी, y इज इक्वल टू 1 तो 5, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 5, x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 5। अब x 1 यहाँ पे, ठीक है, y 5 यहाँ के ऊपर है, ठीक है। अब इसको ऐसे डॉट लाइन से शो करें, या जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसके बाद -1 देखें, -1 में क्या था, -1 पुट किया था तो -1 वैल्यू आई थी, -1 पुट किया था तो -x की जगह -1 पुट किया था तो -1, तो ये यहीं कहीं पे है, ठीक है, यहीं पे ये आपके पास आ गई है -1 कामा -1। अब -2 पुट किया था x की जगह तो y की वैल्यू क्या आई थी, -4। तो अब आपने देखना है, y की जगह -2 पुट किया था तो -4 आया था, तो -2 ये, -4 ये, नीचे तक ले आए इसको इस तरह, यहाँ पे आपके पास 4 है और ये है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने आपस में मिलाना है, ठीक है, मिलाना है, ये आपके पास ठीक होगा, ठीक है, मिलाना है आपने इन पॉइंट्स को और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये आपके पास क्या है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। आपने ग्राफ पेपर पे इसको बनाना है, ठीक है, इस तरह नहीं बनाना, आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है। इन सारी जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना है तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में देखना है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स हमें गिवन है। तो इसका ये मतलब है कि जोन सा भी इनपुट आप पुट करेंगे, x की जगह जो भी वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू रिटर्न आएगी, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये भी लीनियर एक ग्राफ होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू 0, 1 पुट करें तो y भी 1, 2 पुट करें तो y भी 2, -1 पुट करें तो y भी -1, -2 पुट करें तो y भी -2 आ जाएगा। अब देखें कि अगर 0 पुट किया था x की जगह पे तो y की वैल्यू क्या आई थी, 0, यही है। 1 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 पुट किया था तो 2 वैल्यू आई थी। फिर उसके बाद -1 पुट किया था x की जगह पे तो -1 आया था, इधर नीचे हो जाएगा। फिर -2 पुट किया था तो -2 वैल्यू रिटर्न आई थी। तो ये ऐसा ग्राफ है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और ये क्या है, लीनियर है। ये क्या है आपके पास, लीनियर है। तीसरे पार्ट में हमने देखना है क्या, तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, तीसरे पार्ट में आपको गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र। उसी तरह टेबल बनाना है, x की जगह 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है और -1 -2 पुट करना है, ठीक है। दो वैल्यूज़ नेगेटिव, दो पॉजिटिव पुट करो और एक 0 पुट करो, जो सा भी आपको इक्वेशन या फंक्शन गिवन हो, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र में 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 पुट करेंगे तो रिटर्न क्या आएगा, 1, 2 पुट करेंगे तो रिटर्न क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -2 पुट करेंगे तो फिर भी -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4, और -1 पुट करेंगे तो आपके पास रिटर्न में क्या आएगा, 1, ठीक है। -1 का स्क्वायर दोबारा 1 होता है।
अब इस वाले को आप इससे देख के भी पहले भी लिख सकते थे कि ये हमारे पास क्या होगा, नॉन लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्व बनेगी, अभी आप देखेंगे पैराबोला टाइप बनेगा। एक्स की जगह 0 पुट किया था तो y क्या आया था 0, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स, और x की जगह 1 पुट किया था तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आई थी 1 आई थी, तो यहाँ कहीं पे, और इसी तरह x की जगह 2 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, तो ऐसे ऊपर लेके आए और ये फ़र्ज़ करें आपके पास ये 4 है, ठीक है, इस तरह 4 है। और फिर उसके बाद -1 पुट किया था, -1 पुट किया था तो y की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 1 ही आई थी, ठीक है, 1 ही आई थी आपके पास, इधर कहीं है 1, सॉरी, ठीक है। और -2 पुट किया था तो 4 आई थी, तो -2 और 4 ये कहाँ, यहाँ कहीं पे, तो ये आपके पास इस तरह आपने मिलाना है इन पॉइंट्स को, सॉरी ये इस तरह मिड से ये इस तरह गुजरेगा, ठीक है, आपके पास पैराबोला बनेगा इस तरह का, और ये सेंटर से गुजरेगा इस तरह, ठीक है, सेंटर से गुजरेगा इस तरह गुजरेगा, ठीक है, पैराबोला बनेगा, सेंटर से ऊपर से गुजरेगा। आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है तो आपकी फिगर ठीक बनेगी, इस तरह की नहीं बनेगी, किसी का क्या वो उसकी नहीं है, काम की नहीं है, ठीक है, आपने ग्राफ के ऊपर बनाना है। ये था पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 3 6.3। तो अभी आगे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ना 6.3 में, सारों में इसी तरह आपने ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कल या आज ही इसको देखते हैं कि कवर करते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।